गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम स्पर्श गद्य भाग से चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। और उससे पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय, लेखक के बारे में। इसके लेखक हैं निदा फाजली। जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता। निदा फाजली की लफ्जों का पुल नामक कविता पहली पुस्तक आई। शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए इन्हें 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत है। ये जो पाठ है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये तमाशा मेरे आगे एक किताब है निदा फाजली की लिखी हुई। उसका एक अंश जो है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये अंश जो है आपकी पुस्तक में संकलित है, यानी कि दिया गया है। पाठ परिचय। इस पाठ के माध्यम से जो है लेखक ने बताया है कि दिन प्रतिदिन मनुष्य की बढ़ती स्वार्थवृत्ति की ओर संकेत किया गया है कि मनुष्य दिन प्रतिदिन कितना स्वार्थी होता जा रहा है। जिस धरती को कुदरत ने सभी जीवधारियों को उपहार स्वरूप दी थी, यानी कि ये धरती जो है कुदरत यानी कि ईश्वर ने सभी प्राणियों के लिए, सभी जीवधारियों को दी है, सभी को यहाँ समान रूप से रहने का अधिकार दिया है। उसे मनुष्य ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी जागीर बना ली। और मनुष्य क्या है? सबसे स्वार्थी है, इस पृथ्वी पर जीव है। और उसने क्या किया है? स्वार्थवश जो होकर इसे अपनी जागीर यानी कि अपनी संपत्ति बना लिया है। इससे अन्य प्राणियों को दर बदर भटकना पड़ा, यानी कि जो दूसरे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उन्हें दर दर भटकना पड़ा। इससे अनेक जीव नष्ट हो गए, यानी कि जिन जीवधारियों को रहने के लिए पृथ्वी पर जगह नहीं मिली, उसके बाद वो उन्होंने क्या, दर बदर भटकना शुरू हो गए और कुछ उनमें से नष्ट भी हो गए। इतने पर भी मनुष्य का स्वार्थ समाप्त नहीं हुआ। अब तो वह मनुष्य को भी बेदखल करने के लिए तैयार हो गया है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मनुष्य एक दूसरे को देख करके कभी भी खुश नहीं, मनुष्य जो है दूसरे मनुष्य को देखकर खुश नहीं। उसे लगता है उसके पास ज्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों है, तो वो उसकी चीज हथियाने की कोशिश करता है। अब उसे न तो किसी के सुख दुख की चिंता है और न ही किसी को सहारा देने की इच्छा शेष रही है। यह पाठ जो है मनुष्य की मंशा का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। मंशा मतलब मनुष्य की क्या वृत्ति है, क्या सोच है, उसका जो है वास्तविक चित्रण इस पाठ में किया गया है। अब जो है पाठ का सार हम इन बिंदुओं के आधार पर देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सुलेमान की दयालुता। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे जिन्हें की सुलेमान या सोलोमन कहा गया, और मनुष्य या पशु पक्षियों के, वो प्राणियों के वो देवता थे, और वो जो है उनकी भाषा भी समझते थे। एक बार क्या है, वो अपनी सेना के साथ जब कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में चींटियां जो है बाहर अपने बिल से बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि जल्दी जल्दी, क्योंकि जो चींटियों को है उनके घोड़ों की टापों की आवाज समझ आती है और उनको, सुलेमान को उनकी भाषा समझ आती थी चींटियों की, यानी कि प्राणियों की, जो मूक प्राणी थे उनकी भाषा समझ लेते थे वो। तो उन्होंने कहा कि चलो चलो जल्दी चलो, अपने बिलों में फौज आ रही है। लेकिन सुलेमान ने यह सुन लिया और मतलब समझ लिया, और उन्होंने कहा कि मैं तुम सबके लिए मृत्यु लेकर नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो तुम्हारा, खुदा ने मुझे जो है तुम्हारी रखवाली के लिए भेजा है, खुदा ने मुझे तुम्हारा रखवाला बनाया है। ऐसा कहकर वह आगे चला गया। शेख अयाज के पिता तथा नूह की दयालुता। शेख अयाज जो लेखक के पिता शेख अयाज थे, वो उन्होंने एक बार क्या हुआ, कुएं पर वो नहाने जाते हैं और वहां पर एक, जब खाना खाने के लिए वापस आते हैं तो एक काला चींटा जो है उनकी बाजू पर आ जाता है, और वो खाना खाते हुए उसे देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने किसी घर वाले को बेघर कर दिया है। तो वो खाना छोड़ करके
उठ के जाते हैं कुएं के पास उस चींटे को वापस छोड़ने के लिए। और नूह की दयालुता, एक बार जो नूह है वो किसी कुत्ते को गलती से कहते हैं कि दुत्कारते हैं, तो कुत्ता उन्हें कहता है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं हूं, मुझे भगवान ने ही बनाया है, मैं अपनी मर्जी से कुत्ता नहीं बना हूं, ये सब ईश्वर की देन है कि तुम मनुष्य हो और मैं जानवर हूं। तो नूह को इस बात का एहसास होता है और वो जिंदगी भर इसका पश्चाताप करते रहते हैं और रोते रहते हैं। संसार एक परिवार जैसा है। विज्ञान ने आज तरक्की कर ली है, लेकिन जो संसार में जितनी भी चीजें हैं, ये समुद्र, पहाड़, प्रकृति, ये सब चीजें जो क्या है एक परिवार की तरह है। अगर हम इनमें से एक भी चीज को अलग थलग करते हैं या प्रकृति से कोई हम छेड़छाड़ करते हैं या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो हमें इसका प्रतिफल तुरंत मिलता है। जैसे जंगल कट रहे हैं, समुद्र छोटे होते जा रहे हैं, लोगों ने घर बसाने शुरू कर दिए समुद्र के किनारे, उसको पीछे धकेलते जा रहे हैं, तो समुद्र को गुस्सा आता है और वो क्या करता है, पहले तो बेचारा पीछे सरकना शुरू होता है, लेकिन जब वो नहीं सरक पाता तो उसे गुस्सा आता है। वो 3 जहाजों को एक रात में ही तीनों दिशाओं में अलग अलग बच्चों की गेंद की तरह उछाल करके फेंक देता है। और लोग जो हैं अब छोटे छोटे फ्लैट यानी डिब्बों जैसे घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, घर भी छोटे होते जा रहे हैं। जंगल कट रहे हैं तो प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं, भूकंप आना, जलजला, सैलाब, बारिश, तूफान, बाढ़, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जो है, प्रकृति से छेड़छाड़ जब होती है तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हमारा संसार जो है एक परिवार के समान है। इस परिवार में से अगर हमारा एक सदस्य भी विकलांग होता है या कुछ गलत होता है उसके साथ, तो इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। समुद्र को आया गुस्सा। एक जब बड़े बड़े बिल्डर जो है समुद्र को पीछे की ओर धकेल रहे थे वहां पर फ्लैट बनाने के लिए, तो पहले तो समुद्र सिमट गया, फिर वो उकड़ू होकर बैठ गया, लेकिन जब उसे गुस्सा आया तो एक रात उसने 3 जहाजों को अपने गेंद की तरह उछालकर तीनों दिशाओं में फेंक दिया। माँ का पशु पक्षियों से प्रेम। लेखक की माँ शाम के समय पेड़ पौधों को से पत्ते या फूल तोड़ने के लिए मना करती थी कि इस समय ये सोते हैं, और पशु पक्षियों से प्रेम करो, ये सब अल्लाह की देन है, यानी कि अल्लाह के ये सब बंदे हैं। एक बार गलती से बिल्ली से कोई अंडा बचाने के लिए, कबूतर का अंडा बचाने के लिए उसकी माँ के हाथ से गलती से अंडा टूट जाता है, जिससे लेखक की माँ को बहुत पश्चाताप होता है और वो पूरे दिन रोजा रखती है और नमाज पढ़ती है, रोती रहती है कि उससे एक जीव की हत्या हो गई है, जबकि उसने वो जानबूझकर नहीं किया होता। कबूतर के अंडे टूटने पर माँ ने रोजा रखा। जैसा कि मैंने आपको पहले इसमें बताया कि उसकी माँ को पशु पक्षियों से प्रेम था। वो कहती थी कि जो मुर्गे हैं वो बांग देते हैं, अल्लाह के बंदे हैं, सुबह सुबह अजान देते हैं, बांग देते हैं। कबूतर जो है गुंबद पर चढ़कर बैठते हैं और पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि कबूतर का अंडा गलती से टूट जाता है तो उसकी माँ पश्चाताप करती है, लेखक की माँ, और पूरे दिन रोजा रखती है। मनुष्य की संवेदनहीनता। अब क्या होता है कि बंबई में जो ग्वालियर से बंबई तक इतना बदलाव आ चुका है, लेखक ने देखा है कि जहां पर पशु पक्षियों के ठिकाने हुआ करते थे वहां पर अब बड़े बड़े बिल्डरों ने घर बना दिए हैं। लोगों में संवेदना खत्म हो गई है। अब लेखक के घर के मचान पर भी कबूतरों ने जो है एक अंडा दिया और वहां पर वो खिड़की में से बार बार आते जाते रहते थे, जिससे उनको परेशानी होती थी। तो लेखक की पत्नी ने क्या किया, खिड़की में जाली लगवा दी ताकि कबूतरों का आना जाना बंद हो जाए। अब जो है लेखक की माँ उनके दुख के कारण जो भी है नमाज भी रखती है, लेकिन अब जो परिवर्तन आया है उसमें लोगों में जो है एक दूसरे के प्रति संवेदनहीनता जो है, संवेदना जो है, मार्मिकता जो है, प्रेम भाव जो है, सब समाप्त हो चुका है। लोग जो हैं स्वार्थी होते जा रहे हैं। तो ये हमारा जो पाठ है इन बिंदुओं पर आधारित है।
अब लेखक ने जो क्या है इस पाठ में समझाने की कोशिश की है वो ये है कि मनुष्य द्वारा प्रकृति से जो लगातार निरंतर छेड़छाड़ की जा रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। वो हमारा ध्यान जो है इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि ये जो मनुष्य जो है प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, पेड़ों को काटना, जंगलों का काटना, पशु पक्षियों का मारना, ये सब क्या है, प्रकृति से छेड़छाड़ है। हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, इनसे हमारी प्रकृति की सुंदरता है। प्रकृति के क्रोध का परिणाम क्या होता है? प्राणियों, पशु पक्षियों, समुद्र, ये सब क्या है, इनके प्रति ये जो ईश्वर ने हमें ये प्रकृति दी है, इसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और इनके सभी के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य नदी, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधों आदि को अपनी जागीर समझकर उनके साथ जो है उनका मनचाहा उपभोग कर रहा है। यानी कि आबादी का बढ़ना, पेड़ों का कटना, जंगल का कटना, ये सब क्या है, मनचाही जागीर समझकर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे क्या होता है, प्रकृति में एक असंतुलन पैदा होता है। अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, जंगलों की अंधाधुंध कटाई होती है, तो क्या होता है, असमय बारिश, तूफान, गर्मी, बहुत तेज गर्मी, जलजले, बाढ़ आना, ये इन सब का जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनका हमें सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सभी जीव, चाहे मनुष्य हो या कुत्ता, वो सब क्या है, एक ईश्वर की रचना है, यानी उसी एक ईश्वर की रचना है और हमें इन सभी के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें प्रकृति की दी हुई किसी भी चीज के साथ कोई छेड़छाड़, कोई मनमानी नहीं करनी चाहिए। प्रकृति, ईश्वर ने जो ये प्रकृति, ये संसार, ये धरती हमें सौंपी है, ये सभी के लिए है, सभी पर इसका समान अधिकार है, चाहे वो मूक प्राणी हो या बोलने वाला प्राणी हो। धन्यवाद।